हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो इससे पहले वीडियोस में हमने बात करी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो आज हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और स्टूडेंट्स को इसको समझने में परेशानी आती है, तो उसी परेशानी को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो रिलेशन है ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशंस को ही समझने की हम कोशिश करेंगे, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाता हूं। भाई एक रिलेशन है और उस रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और उसी रिलेशन में बी सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, बी सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर उस रिलेशन में ए सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाए तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। लिखते कैसे हैं ये देखिए, ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। भाई ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ए सी भी बिलोंग कर जाए किससे? आर से, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ट्रांजिटिव। मैं एग्जांपल्स भी लेकर बताऊंगा, लेकिन आपको मैं पहले ऐसे बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ए बी है, देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये तो ट्रांजिटिव हो गया। नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव तब होगा स्टूडेंट्स, ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन को, ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन को, बी सी भी बिलोंग करे किसको? रिलेशन को। बी सी भी बिलोंग करे रिलेशन को, लेकिन ए सी ना करे, लेकिन ए सी ना करे, ए सी रिलेशन को बिलोंग ना करे, उस केस में नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, एक स्पेशल केस और होता है जब ट्रांजिटिव होता है। एक स्पेशल केस और होता है जब ट्रांजिटिव होता है, वो मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद आपको बताऊंगा। पहले आप केवल इसको समझिए, ठीक है ना, और इस डेफिनेशन को जरा उतारिए, फिर हम इंग्लिश में भी लिख देंगे डेफिनेशन। ये तो मैथमेटिक्स चल रही है, जरा थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम डेफिनेशन, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, आइए एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने उतार ही लिया होगा। ये एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक मिनट, जरा एग्जाम्पल समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है, और जाहिर सी बात है कोई भी रिलेशन हो वो किसी सेट पर ही डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास सेट ए है तो मैं उस रिलेशन को कैसे लिखूंगा? भाई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसे भी बोला जा सकता है ना, रिलेशन ऑन सेट ए। या ऐसे भी बोल दीजिए रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास एक सेट ए है, उस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट पर रिलेशन क्या है? डिफाइंड है। रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, देखिए मैं ऑर्डर्ड पेयर डाल रहा हूं, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है और 2 1 है। ये ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव होने के लिए, किसी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए सभी ऑर्डर्ड पेयर को ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सभी ऑर्डर्ड पेयर को, केवल इसको नहीं, केवल इसको नहीं, केवल इसको नहीं, केवल इसको नहीं, बल्कि चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई अगर करेंगे तो ये रिलेशन ओवरऑल क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। चलिए मैं एक एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करता हूं।
मैं ले लेता हूं 1 1, पहला ऑर्डर पेयर। देखो 1 1 क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है ना, 1 1 ए बी होगा। अब बी सी क्या होगा, 1 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर पेयर अब इस रिलेशन में होगा वही बी सी कहलाएगा। देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ऑर्डर पेयर है, तो यही क्या कहलाएगा, बी सी कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बी सी कहलाएगा भाई, ए बी और बी सी, ठीक है ना। अब ए सी को चेक कर लेते हैं, ए सी क्या होगा, ए सी होगा यहां पर 1 2, ए सी यहां पर 1 2 होगा। तो क्या ए सी 1 2 प्रेजेंट है इस रिलेशन में, हां है। इसका मतलब 1 1 जो है उसने ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। आइए 2 2 देख लेते हैं, आइए 2 2 देख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आइए 2 2 देख लेते हैं। तो 2 2 ए बी है, 2 2 ए बी है, तो बी सी क्या होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो बी सी होगा। तो यहां पर 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर है वो 2 1 है, तो 2 1 बी सी हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा, बी सी। तो इस केस में ए सी क्या होगा, इस केस में ए सी जो होगा वो 2 1 होगा, वो क्या होगा, 2 1 होगा। तो प्रेजेंट है 2 1, हां ए सी प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो भाई जाहिर सी बात है ये भी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेशन यही तो है कि अगर ए बी है और बी सी भी है और बी सी भी है और इन दोनों के होते हुए अगर ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, एग्जैक्टली ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना स्टूडेंट्स, किसी भी एक ऑर्डर पेयर को आप छोड़ ना देना, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ना सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ता है। आइए 1 2 को चेक करते हैं। तो 1 2 हमारे पास ए बी है, 1 2 हमारे पास ए बी है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो बी सी बन जाएंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर है एक हमारे पास 2 2 है और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास 2 1 है, ठीक है ना। तो इस बार 2 बी सी है, इस बार 2 बी सी है। हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, 2 बी सी हो सकते हैं, एक ए बी होगा, 2 बी सी हो सकते हैं, 3 बी सी हो सकते हैं। लेकिन जरा थोड़ा गौर से देखिए, ए सी क्या होगा इस केस में, इस केस में ए सी 1 2 होगा, ठीक है ना, ए सी 1 2 होगा। और इस केस में ए सी क्या होगा, इस केस में ए सी 1 1 होगा, 1 1 होगा। तो देखते हैं क्या 1 2 प्रेजेंट है, हाँ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। क्या 1 1 भी प्रेजेंट है, हाँ 1 1 भी प्रेजेंट है। तो इस 1 2 ऑर्डर्ड पेयर ने 2 बीसी होते हुए भी 2 एसी है हमारे पास। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन अब तक ट्रांजिटिव है, अब तक तो ट्रांजिटिव है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब तक तो ट्रांजिटिव है। आइए एक ऑर्डर पेयर हमारा बचता है 2 1, ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 1 हमारे पास क्या है, ए बी है। अब बीसी क्या होगा, 1 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो बीसी होगा। तो 1 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर है वो 1 1 भी है, तो 1 1 क्या हो गया, बीसी हो गया। और 1 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर पेयर है वो 1 2 भी हो गया, तो 1 2 यहां पर बीसी हो गया, ठीक है ना। फिर 2 बीसी है, हो सकते हैं स्टूडेंट्स 2 बीसी हो सकते हैं। देखिए एसी क्या होगा इस केस में, एसी हो जाएगा 2 1 और यहां से एसी क्या होगा, यहां से एसी हो जाएगा 2 2। तो चेक करिए जरा कि जो 2 एसी आपके पास आए हैं दोनों एसी बिलोंग करते हैं रिलेशन को। तो 2 1 बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग कर रहा है। 2 2 बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 1 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये रिलेशन ओवरऑल क्या है, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ने, इस रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ने ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, केवल एक ही एग्जांपल काफी नहीं है, और एग्जांपल लेते हैं ना। एग्जांपल की तो हमारे पास भरमार होनी चाहिए, केवल एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो यूनिवर्सल रिलेशन का लेता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, ए क्रॉस ए वाला। लेकिन उससे पहले भी मैं कुछ एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आइए, मेरे पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ इस तरीके से है, 1 1 2 2 3 3। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं एक रिलेशन में, और रिलेशन जाहिर सी बात है किसी सेट पर ही डिफाइंड होता है, और वो सेट आप ए ले लीजिए, ठीक है ना।
वो सेट आप ए ले लीजिए, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और उस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सॉरी उस ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3, और रिलेशन ऐसे डिफाइंड है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या रिलेशन ऑन सेट ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है ना। ये मैं बार बार आपको बताता हूं ताकि दिमाग में ये बातें छोटी छोटी बैठी रहे, सही है ना। तो भाई देख लीजिए आराम से, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलो रब भी नहीं करता, बिना रब करे ही मैं आपको समझा देता हूं। तो हाँ, एक एलिमेंट, सॉरी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई अगर करे तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। ये डबलेट है, 1 1 2 2 3 3, ये डबलेट है। डबलेट हमेशा ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा। तो आप इस पर चेक करें या ना करें, ये ट्रांजिटिव प्रूफ करा देंगे इस रिलेशन को। चेक करना चाहे चेक कर लेते हैं। आइए बताइए कौन सा डबलेट लूं मैं, चलो 2 2 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 2 2 ए बी हो गया। अब 2 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो BC होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर भाई 2 3 ही है, और तो नहीं है। तो 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3 हमारे पास BC हो गया। तो इस केस में AC क्या होगा, इस केस में AC 2 3 हो जाएगा। अब जरा चेक कर लो क्या 2 3 प्रेजेंट है इस रिलेशन में एज एन AC। हाँ प्रेजेंट है, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, AB भी है, BC भी है और AC भी है। तो ये पर्टिकुलर डबलेट जो है ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये भी करेगा, ये भी करेगा, आप आराम से चेक करना, ठीक है ना, आप आराम से चेक करना। जरा आपके पास रफ कॉपी है, जरा चेक करिए। मैं दूसरा चेक करता हूं, ठीक है। 1 2 चेक करते हैं, ठीक है ना, 1 2 चेक करते हैं। तो 1 2 हमारे पास क्या है, AB है। तो अब 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो BC बनेगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर 2 2 भी है सर, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर 2 2 भी है और 2 3 भी है, ठीक है ना। 2 BC हो गए, हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं 2 BC हो सकते हैं, लेकिन 2 AC भी फिर आने चाहिए अगर ट्रांजिटिव होना है, ठीक है ना। तो A और C, इसका मतलब 1 2 यहां पर AC होगा, और यहां पर AC क्या होगा, यहां पर AC 1 3 होगा। तो 1 3, अब जरा चेक करिए क्या 1 2 और 1 3 एज एन AC यहां पर प्रेजेंट है। तो 1 2 भी प्रेजेंट है, यस स्टूडेंट्स, 1 2 प्रेजेंट है, 1 3 भी प्रेजेंट है, 1 3 भी प्रेजेंट है। ओ सॉरी, इसको हम 1 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ 1 3 अगर प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव है, सही है ना। 1 3 प्रेजेंट है, हाँ है। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव प्रूव करवा रहा है। अच्छा सॉरी, 1 2 भी ट्रांजिटिव प्रूव करवा रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये तो अच्छी बात है कि ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव प्रूफ करवा रहे हैं। अच्छा 1 3 को चेक करते हैं, ठीक है ना, 1 3 को चेक करते हैं जरा, 1 3 को चेक करते हैं जरा। मैं जरा थोड़ा स्पीड से चलता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पीड से जो है ना वो हमारे अंदर जो एक जज्बा बना रहता है, ठीक है ना, इसलिए आसानी से मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। मेरी आवाज और मेरे अंदर जो जज्बा है ना मैं उसी के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि सर जल्दी भाग रहे हैं या आवाज इनकी जरा थोड़ी तेज आ रही है या थोड़ी सख्त आवाज है, तो उससे आप टेंशन ना लीजिए, वो आपके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ए भी मेरे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, सही है ना। अब 3 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा जो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा वो BC कहलाएगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर मैं चेक कर लेता हूं, केवल 3 3 है, केवल 3 3 है, आप भी देखिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, केवल 3 3 है। तो AC क्या होगा यहां पर, भाई AC यहां पर 1 3 होगा। तो क्या 1 3 भी प्रेजेंट है, 1 3 भी प्रेजेंट है, हाँ है 1 3 भी प्रेजेंट। तो 1 3 AB भी हो सकता है और 1 3 AC भी हो सकता है। अब ये मत सोचिए आपके सर यहां तो 1 3 AB था, अब AC कैसे हो गया 1 3, भाई BC का कमाल है ये। तो AB अगर 1 3 है ना तो AC भी 1 3 हो सकता है, सही है ना। ये मत सोचने का आप अपने दिमाग में कि अगर एक बार 1 3 AB हो गया तो वो दोबारा AC नहीं हो सकता, एग्जैक्टली हो सकता है और प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहां पर भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव होने की जो डेफिनेशन है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है और ये ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 3 को निकाल दूं, सही है ना, मैं यहां पर 1 3 को निकाल देता हूं, मैं ऑर्डर्ड पेयर हटा देता हूं 1 3 और रिलेशन, और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो केवल ये है, ठीक है ना इस बार। तो अब आप जरा देखिएगा उस 1 3 के जाने से ये ट्रांजिटिव प्रूव हो ही नहीं सकता, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अब ये आप चेक करके देखना इसको, सही है ना,
चलिए, तो ये दो एग्जाम्पल आपके पास हो चुके हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें ले लीजिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जरा बताना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं 1 1 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमेशा क्या करते हैं, डबलेट जो होते हैं ना हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा सेटिस्फाई करते हैं ये डेफिनेशन को। तो रिलेशन क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब रिलेशन हमारे पास डबलेट जो होते हैं ना वो सेटिस्फाई करते हैं डेफिनेशन को, तो इसको तो चेक करने की खैर ज़रूरत होती ही नहीं है, सही है ना। तो डबलेट पर आप मत चेक करिए, डबलेट पर आप मत चेक करिए, ठीक है ना। और आप पूछोगे कि सर डबलेट मतलब कैसे, कि भाई समझा दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे समझा दूंगा, सही है ना। अच्छा, एक यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। आर मतलब एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ए क्रॉस ए ही होगा कोई यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, ए क्रॉस ए ही। तो ए क्रॉस ए अगर हम करेंगे तो वहां पर जरा बताना क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 3 3। ये ए क्रॉस ए है जो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन भी है, जो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन भी है, जो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन भी है, ठीक है ना। चेक करिए जरा, यूनिवर्सल रिलेशन है। अब आप यहां तो चेक करिए मत, सही है ना, यहां तो आप चेक करिए मत, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करा देंगे डेफिनेशन को, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये करा देंगे आराम से। आप एक्स्ट्रा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना उनको जरा चेक करिए एक मिनट मुझे, सही है ना। तो 1 2 को मैं चेक करता हूं, तो 1 2 अगर ए बी है तो 2 से स्टार्ट होने वाला हर ऑर्डर्ड पेयर बी सी होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है, कि सर 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1 भी है, 2 2 भी है, 2 3 भी है। ओहो, 3 बी सी आ गए, 2 1 भी है, 2 2 भी है, 2 3 भी है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, 2 3 ये रहा। तो ये भी बी सी है मेरे भाई, ये भी बी सी, ये भी बी सी और ये भी बी सी, ठीक है ना, क्योंकि ए भी तुम्हारे पास ये है। अब 2 से स्टार्ट होने वाले 3 ऑर्डर्ड पेयर है, तीनों बीसी कहलाएंगे। जरा इस केस में एसी क्या बनेगा चेक करना, 1 1 बनेगा ना स्टूडेंट्स। इस केस में एसी क्या बनेगा, इस केस में एसी बनेगा 1 2, ठीक है ना। और इस केस में एसी क्या बनेगा, इस केस में एसी बनेगा 1 3, ठीक है ना। चेक कर लेना, आराम से चेक करना, आराम से चेक करना, ठीक है ना, आराम से चेक करना, आराम से चेक करना। इस केस में 1 3 बनेगा, उस केस में 1 1 बनेगा, इस केस में 1 2 बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 1 1 प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है, यस एग्जैक्टली प्रेजेंट है। 3 अगर बीसी आए हैं ना तो 3 एसी भी आए हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर ने, किस ऑर्डर्ड पेयर ने, 1 2 ने ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराया है, ठीक है ना। और कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लीजिए आप, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर, सभी को रिलेशन को सेटिस्फाई कराना, रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा मेरे भाई। ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्ज है कि वो ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को क्या कराए, सेटिस्फाई कराए। कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, चलो मैं ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं 2 3। तो यहां पर हमारे पास ए बी है, ये ठीक है ना, ए बी है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बीसी कहलाएगा। तो सर 3 से स्टार्ट होने वाले तो 3 ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर क्या क्या है, सर 3 1 भी है, कोई बात नहीं होने दीजिए, सर 3 2 भी है, कोई बात नहीं होने दीजिए, सर 3 3 भी है, सर 3 3 भी है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स होने दीजिए। यहां पर बताइए कि अगर ये बीसी है, ये बीसी है, यहां एसी क्या होगा, 2 और 1, 2 1 एसी हो जाएगा। यहां एसी क्या होगा, यहां इस केस में देखना, इस केस में यहां एसी होगा 2 2, यहां एसी होगा 2 2। और जरा इस केस में देखना, इस केस में बताइए एसी क्या होगा, इस केस में होगा 2 3 होगा या नहीं। चलो मैं यहां लिख देता हूं एसी, ठीक है ना, 2 3, इस केस में एसी 2 3 होगा। अब आप जरा चेक करिए, 2 1 प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है और 2 3 भी प्रेजेंट है वहां पर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर ने भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारे पास कैसी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई नहीं, और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, केवल एक ही एग्जाम्पल से थोड़ी काम चलेंगे, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया, ठीक है ना, कर देता हूं मैं रब।
एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं, एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं, ठीक है ना। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल। आइए स्पेशल थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। आइए, इसी में है ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ट्रांजिटिव में ही मैं समझाने जा रहा हूं। अगर किसी रिलेशन में केवल ए बी है, केवल ए बी, किसी रिलेशन में केवल ए बी है, ठीक है ना बी सी है ना ए सी है, केवल ए बी है, ठीक है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर से बिलोंग करता है, जी करता है, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी सी रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ए सी भी नहीं करेगा, फिर अगर बी सी नहीं करता तो फिर ए सी क्यों करेगा, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा ना, पक्की बात है नहीं है। केवल ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, ना बी सी है और इसी वजह से ना ए सी है, क्योंकि बी सी नहीं होगा तो ए सी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, फिर भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि ए बी का कसूर नहीं है भाई, ए बी है ना रिलेशन में, बी सी तो नहीं है और इसलिए ए सी नहीं है, तो ए बी का कसूर नहीं है, केवल ए बी के प्रेजेंट होने से वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सर एग्जांपल दीजिए, जरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। तो एक रिलेशन हमारे पास आर है, एक रिलेशन हमारे पास आर है, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2, केवल उसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, ठीक है ना, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है ये। ए बी है यहां पर भाई 1 2, ए बी तो है ना यहां पर, ए बी तो है ना यहां पर। अब ये बताइए कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है यहां पर, नहीं है ना, तो बी सी नहीं है, बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी सी आर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। तो फिर ए सी भी आर को बिलोंग नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, ये तो भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो भी नहीं करेगा आर से बिलोंग। लेकिन केवल 1 2 होने की वजह से, ए बी होने की वजह से ये रिलेशन फिर भी ट्रांजिटिव होगा, फिर भी ट्रांजिटिव होगा, ध्यान रखना। क्योंकि बी सी नहीं है इसलिए ए सी नहीं है, लेकिन ए बी तो है ना, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप आंसर को गलत मत मानना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये आंसर गलत मान रहे हैं। क्वेश्चन में मैं देखता हूं, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं अच्छे से मैं उनको चेक करता हूं, एनालाइज करता हूं, डीपली एनालाइज करता हूं जब उनके मैं आंसर्स को, तो वो यहां गड़बड़ी कर जाते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल है बहुत सारे, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैंने कर दिया यहां से रब, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिलेशन हमने ले लिया, ठीक है ना। उस रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर डाले, हमने क्या डाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर डाले हैं। मैंने डाला 2 1 3 1, ठीक है ना, 2 1 3 1 3 2, ये मैंने डाला 2 1 3 1 एंड 3 2, ठीक है ना। ये एक हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स डाले एक रिलेशन में, ठीक है ना। अब जरा ए बी बताइए, इस पे क्या है। आप कहोगे सर ए बी तो पहले 2 1 को देख लेते हैं, ठीक है ना, ये ए बी है यहां पर। अब 1 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर जरा मुझे बताइए इस रिलेशन में, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है। ये आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो भाई बी सी तो है ही नहीं, बी सी तो है ही नहीं, बी सी तो है ही नहीं, तो ए सी भी नहीं होगा, तो ए सी भी नहीं होगा, क्योंकि बी सी नहीं है तो ए सी भी नहीं होगा, ठीक है ना। पक्की बात है ना स्टूडेंट्स, जरा सही से लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए बी तो है ना भाई, बी सी नहीं है तो ए सी नहीं है, बी सी ना होने की वजह से ए सी नहीं है। ए बी का क्या कसूर है इसमें, कोई भी कसूर नहीं है, तो केवल ए बी के होने की वजह से ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहां ही गलती करता है बच्चा, यही तो गलती करता है बच्चा, सबसे ज्यादा गलती उसकी यही है, इसलिए ट्रांजिटिव थोड़ा सा भारी भी लगता है। जरा चलो देखते हैं 3 1 को, ठीक है ना। तो ये 3 1 ए बी है, बताइए बी सी क्या होगा,
BC क्या होगा यहां पर? 1 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है, तो BC नहीं होगा। बट BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, BC नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह है कि AC भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, ठीक है ना? AC भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर भी AB की वजह से ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। वही बार बार अच्छा आप इसको चेक करिए, 3-2 है ना, 3-2 AB हो जाएगा। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है? बिल्कुल नहीं है इस रिलेशन में 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर, तो BC नहीं है, इसलिए AC भी नहीं होगा। तो AB का क्या कसूर है इसमें? केवल AB होने की वजह से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? ओवरऑल ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव है। चेक करिए आप इसके ट्रांजिटिविटी को, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना? हाँ, और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। देखिए जरा एक मिनट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एक रिलेशन में लेता हूं 1 2 2 3 3 1, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल लेते हैं, जरा बताना AB यहां पर, चलो 1 2 को मैं AB लेता हूं पहले, क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई करना होगा ना डेफिनेशन को। अब बताइए BC क्या होगा यहां पर? BC यहां पर मतलब 2 3 होगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 3 ही है यहां पर, ठीक है ना? तो BC यहां पर 2 3 हो गया, सही है ना? क्या पागलपन मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये BC होगा। AC क्या होगा बताइए? AC 1 3 होगा। AC 1 3 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 1 3 है यहां पर, 1 3 है यहां पर, ये तो नहीं है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर ने ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। पक्की बात है या नहीं है? लेकिन अगर मैं इसे 1 3 ना लूं और इसको 3 1 ले लूं, सॉरी वो 3 1 ना लूं, 1 3 ले लूं, ठीक है ना? 1 3 मैं इसको ले लूं, अब जरा देखिए, अब नहीं होगी वो कंडीशन। हाँ, अब नहीं होगी वो कंडीशन, क्योंकि AB है, BC भी है, तो AC भी है। इस ऑर्डर्ड पेयर ने ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा दिया। रिलेशन अभी तक तो ट्रांजिटिव है, अगर मैंने चेक करा है 1 2 पर, अभी तक तो ट्रांजिटिव है। आगे चेक कर लेता हूं कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है, आगे चेक कर लेता हूं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। बात करते हैं 2 3 की, बात करते हैं 2 3 की। 2 3 आप आइए, तो ये AB है। BC क्या होगा भाई? 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। ओहो, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं, इसका मतलब BC तो है ही नहीं, तो AC भी नहीं होगा। तो केवल AB होने की वजह से ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, अभी तक भी ट्रांजिटिव है, ठीक है ना? लेते हैं 1 3 को, 1 3, ठीक है ना? ओहो, 1 3 1 3, AB क्या हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा? AB 1 3 हो जाएगा। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर चेक करिए, कोई भी नहीं है, तो BC नहीं है, फिर AC भी नहीं होगा, लेकिन केवल AB होने की वजह से ना ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रिलेशन दिख नहीं रहा ट्रांजिटिव, चेक करता हूं, दिख नहीं रहा ट्रांजिटिव, लेकिन है ट्रांजिटिव। बच्चा गलती करता है इसमें, बच्चा इसको नॉट ट्रांजिटिव करता है, लेकिन ये है ट्रांजिटिव, ठीक है ना? इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक है ना? एक रिलेशन हमारे पास एम्प्टी रिलेशन होता है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं या उसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? भाई जब किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं होंगे, वो एम्प्टी रिलेशन होगा, तो A भी नहीं होगा उसमें, BC भी नहीं होगा, AC भी नहीं होगा, तो वो कैसे ट्रांजिटिव हो जाएगा? इसलिए हर एम्प्टी रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव हो सकता, ना ट्रांजिटिव हो सकता, ना सिमेट्रिक हो सकता, ना आइडेंटिटी हो सकता। तो एम्प्टी रिलेशन कुछ नहीं होता, बिकॉज इसमें एब्सोल्युटली नो ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, आ गया समझ या नहीं आ रहा? भाई मेरे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। देखिए भाई, मैं एग्जाम्पल देने को मैं सुबह से शाम कर दूंगा, एग्जाम्पल खत्म नहीं होने। 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3, जरा आप ये चेक करके मुझे बताना कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये आपका हॉलीडे कह रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी अभी जरा समर वेकेशन गए ना, तो दिमाग में वही है हॉलीडे होमवर्क, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसे जरा आप चेक करिए, ठीक है ना? मैं इसको जरा रब कर दूं। चलिए जी,
सही है ना। तो भाई इससे सारा थोड़ा सा रब कर देते हैं, अच्छे से रब हो जाएगा। चलिए जी भाई, ज़रा सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना, ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ और आप बस उसको हवा में उड़ाते जा रहे हैं। क्योंकि भाई टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है ना आपको, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करें, एक एक चीज़ को। क्योंकि जाहिर सी बात है, यूट्यूब से पढ़ना जो है ना, आसान तो बहुत है, लेकिन टेक लगाकर पढ़ना, कुछ और करते हुए पढ़ना, नोट्स ना बनाना, एग्जैक्टली जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ना पढ़ना, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व ना करना, ये सब आपको नुकसान पहुंचा देगा। साथ साथ में समझिए, मेरे साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करिए, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा दूसरी बुक से, रेफरेंसेस बुक से, वहां से भी आप क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है ना। रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, देखिए रद्द, है ना। चलिए जी चलिए जी चलिए जी, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक सेट है और उस सेट में मान लो एक सेट ए है और उस सेट में 10, 5, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। और मैं एक रिलेशन बनाता हूं कि वहां पर 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 2, सही है ना, 5 ग्रेटर देन 2 एंड जाहिर सी बात है, इसका मतलब तो खैर यही निकल जाएगा कि 10 भी बड़ा होगा किससे, 2 से, है ना। बताइए क्या ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 10, 5, ठीक है ना, 5, 2, फिर उसके बाद 10, 2, और रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन भाई यही हो सकता है कि एक्स वाई क्या है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, और वो इस तरीके से है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। आराम से चेक करिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। यही तो होगा ना यहाँ पर भाई, यही तो होगा ना। अब देख लीजिए ना, आराम से देखिए, मैंने सही है ना, पक्की बात है या नहीं, पक्की बात है या नहीं, देखिए जरा आराम से, ये ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई 10 5 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो 10 भी तो 2 से बड़ा होगा। सही है ना स्टूडेंट्स। वो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप देखो, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लूंगा, सोचिए जरा, अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो इससे सीधा मतलब तो ये निकल रहा है ना, तो एक्स और जेड भी बराबर होंगे, तो बताओ ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। भाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहो तो लो लिख लो, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, आराम से देखिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम सेट का ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स की डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करना है, सेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। सेट का लेते हैं एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो सेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक सेट ए सबसेट है किसका, बी का, एंड बी जो सबसेट है वो किसका है, बी सबसेट है सी का, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ए भी सबसेट होगा किसका, सी का। हाँ या ना बताइए मुझे, होगा या नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा, ठीक है ना। भाई कंप्यूटर साइंस से एग्जाम्पल ले लीजिए, हिस्ट्री से एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम्पल ले लीजिए, अलजेब्रा से एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं से भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अच्छा कंप्यूटर साइंस से मैं एग्जाम्पल लूं, कंप्यूटर साइंस से लेते हैं, देखो एग्जाम्पल सुनिए भाई। सर्वर को आपको पता है ना, सर्वर डेटा ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए एक सर्वर ए है, वो सर्वर बी को डाटा ट्रांसफर कर रहा है, सर्वर बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, सर्वर बी जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो सर्वर सी को कर रहा है। तो इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सर्वर ए भी सी को डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा। ए बी है, बी सी है, ए सी भी है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। विंडो पर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना, विंडो पर एग्जांपल ले लीजिए, फाइल वर्जन पर, भाई फाइल के वर्जन पर एग्जांपल ले लीजिए, कितने ही एग्जांपल ले लीजिए ना। देखो कंप्यूटर साइंस से एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। वर्जन किसी, भाई कोई वर्जन है, ठीक है ना,
1.0 फाइल वर्जन है, 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है ना, ऐसे 3.0 बोल दो, 3.0 बोल दो, एक ही बात होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है भाई 1.0 जो होगा वो ओल्डर होगा 2.0 से, बन गया ऑर्डर पेयर। 2.0 जो होगा वो 3.0 से ओल्डर होगा, ठीक है ना, 3.0 से ओल्डर होगा, 3.0 बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इससे साफ साफ मतलब ये तो निकलता है कि 1.0 जो होगा वो 3.0 से भी तो ओल्डर होगा। लिख दीजिए, इंप्लाइज कर दीजिए, यहां पर इंप्लाइज कर लिख दीजिए, ठीक है ना भाई। विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10 का एग्जांपल ले लीजिए कंप्यूटर साइंस से ही। विंडो 8 जो है, विंडोज 10 और विंडो 7, विंडो 7 ओल्डर है विंडो 8 से, और विंडो 8 ओल्डर है विंडो 10 से, तो विंडो 7 भी तो ओल्डर होगी ना विंडो 10 से। यार हजारों साइंस है यार, हजारों एग्जाम्पल्स है, साइंस कह रहा हूं मैं हिस्ट्री से और बायो तक से एग्जाम्पल ले सकता हूं यहां पर, ठीक है ना। हिस्ट्री और बायो से भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भाई मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम्पल अगर तुम्हें मैथ्स करनी है ना, एग्जाम्पल्स को अपने जुबान पर रखिए और अपने हाथ पर रखिए एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए बिना मैथमेटिक्स कैसे समझ रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं लोग, हमारी समझ से बाहर है ये। बिना एग्जाम्पल दिए नहीं हो सकता मैथमेटिक्स, ठीक है ना। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ हिस्ट्री से, ठीक है ना। तो टॉपिक है हिस्ट्री। अब सर कह रहे सो भाई मेरा तो खैर बहुत फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री, मैं मास्टर्स भी मैंने हिस्ट्री में कर, ठीक है ना। पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, सही है, इंटरेस्ट है यार, ठीक है ना, इंटरेस्ट है। और जहाँ इंटरेस्ट होता है ना वहाँ ये नहीं देखी जाती उसके बाद डिग्री कौन सी है, डिग्री होने दीजिए जो भी है मेरे पास। मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में भी है, फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है फिलॉसफी में। अब कल को अगर मैं फिलॉसफी पढ़ाने शुरू हो जाऊँ तो आप ये मत कहना कि सर आप फिलॉसफी कैसे पढ़ा रहे हो, आप तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। भाई होलिस्टिक अप्रोच रखिए, ठीक है ना। अगर आपको वाकई, क्योंकि सच जानने के ना बहुत से तरीके हैं, रिलीजन से सच जाना जा सकता है, करीब पहुंचा जा सकता है, साइंस से भी आप सच के ही करीब पहुंच रहे हैं, फिलॉसफी से भी आप सच के करीब पहुंच रहे हैं, लिटरेचर से भी आप सच के करीब पहुंच रहे हैं, शायरी से भी आप सच के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये सब एक होलिस्टिक अप्रोच है।